आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में तैयार मॉडल अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे स्वास्थ्य विभाग को औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दिया गया। गुरुवार को अस्पताल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड और टीकाकरण केंद्र को नए भवन में हस्तांतरित कर दिया। इस बदलाव के साथ मरीजों को आधुनिक सुविधाओं, स्वच्छ वातावरण और बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। शिफ्टिंग प्रक्रियाओं के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, उपाधीक्षक डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने नए भवन का निरीक्षण करते हुए वार्डों की व्यवस्था और आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। सिविल सर्जन ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद तैयार हुआ ये मॉडल अस्पताल मरीजों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। बढ़ती मरीज संख्या और पुराने भवनों की सीमित जगह को देखते हुए इमरजेंसी और महिला वार्ड को प्राथमिकता के आधार पर यहां शिफ्ट किया गया। नए भवन में अधिक बेड की सुविधा, आधुनिक मशीनें, साफ सुथरा माहौल और सुव्यवस्थित वार्ड मरीजों को राहत देंगे। अस्पताल प्रशासन जल्द ही सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे विभाग और पीकू वार्ड को भी यहां हस्तांतरित करेगा। सभी विभागों के क्रमवार शिफ्ट होने से अस्पताल परिसर में भीड़ कम होगी और मरीजों को एक ही स्थान पर समग्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नए भवन में इमरजेंसी और महिला वार्ड शिफ्ट होने के साथ ही मरीजों के लिए स्वच्छ शौचालय और पेयजल की सुविधा को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जिले के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। गंडक नदी के जैव विविधता वाले तटीय क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर जल जीव संरक्षण केंद्र और इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। सदर प्रखंड के राजवाही गांव के पास मंगलपुर पुल के समीप इस परियोजना का प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है। जिला वन पदाधिकारी वेंगना यादव ने इस संबंध में सीओ को आवश्यक भूमि विवरण उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी भेजा है। गंडक नदी का ये क्षेत्र गांगे, डाल्फिन, घड़ियाल और दुर्लभ कच्छप जैसी लुप्त प्राय जलीय प्रजातियों की प्राकृतिक आवास माना जाता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से ये अत्यंत संवेदनशील जोन है। संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभाग की संयुक्त टीम विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर रही है। विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार द्वारा सदन में डाल्फिन और घड़ियाल संरक्षण केंद्र की मांग उठाए जाने के बाद सरकार ने इस दिशा में विशेष ध्यान देते हुए कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया है। प्रस्तावित 70 से 80 एकड़ सरकारी भूमि के विवरण जुटाए जा रही हैं। इस विवरण से जलीय जीवों के संरक्षण को मजबूती मिलने के साथ साथ गोपालगंज में इको टूरिज्म को भी नए आयाम मिलने की उम्मीद है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ का अवसर प्रदान करेगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के पास बुधवार की रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार खजूरी गांव निवासी रीता देवी अपने बेटे राहुल कुमार के साथ बाइक से एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। इसी दौरान खजरी गांव के समीप अचानक एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मां बेटा सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार सवार युवक ने मानवता दिखाते हुए दोनों को तुरंत कुचायकोट सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में मां बेटे का उपचार जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय सड़क पर तेज रफ्तार वाहन आए दिन हादसों का कारण बन रही हैं। पुलिस ने सावधानी बरतने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। सदर प्रखंड के तुरकहा नहर किनारे करीब 2 दशक से शरण लिए कटाव पीड़ित परिवार एक बार फिर संकट में है। प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण कार्य के तहत नहर के बांध किनारे बसे झोपड़ियों और गुमटियों को हटाने का निर्देश जारी किया है। माइक से की गई घोषणा के बाद से 300 से अधिक परिवारों में दहशत फैल गई है, क्योंकि उनके पुनर्वास की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2003 में दियरा क्षेत्र में आए विनाशकारी कटाव और बाढ़ के बाद सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। तब से ये लोग नहर के किनारे बनी बांध पर झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं। अपनी जीविका के लिए कई ने इसी किनारे छोटी छोटी दुकानें भी खोल रखी है।
इतने वर्षों में भी प्रशासन की ओर से इन्हें किसी तरह का जमीन या आवास उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ये परिवार इसी अस्थायी बसेरा पर निर्भर है। अब सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते अचानक हटने के निर्देश से लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों है। पीड़ितों का कहना है कि बिना नोटिस और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने का फरमान अनुचित है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर वे जाए तो कहां जाए। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य आवश्यक है, जबकि पीड़ितों की मांग है कि पहले पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए, तभी वे हटेंगे। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक, तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज शहर के सड़िया मोहल्ले में बुधवार की रात आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसी दौरान कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मोहल्ले में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार सरिया मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार पांडे का उनके ही मोहल्ले में कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपित युवकों ने पहले बेल्ट से रंजीत पर कई बार किए और बाद में चाकू से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी रंजीत को तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में पुलिस ने उनका बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थावे प्रखंड की इटवा धाम में बुधवार देर रात अयोध्या से आए निराला जी व्यास के नेतृत्व में रामलीला मंडली द्वारा राम सीता विवाह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजा दशरथ गाजे बाजे के साथ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बारात लेकर राजा जनक के दरवाजे पहुंचे। विवाह स्थल पर साधु संत, देवी देवता रूपी कलाकार और बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मौजूद थी। मंत्रोच्चारण और मंगल गीतों के बीच भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने मंगल गीत गाकर वर वधू का कलेवा कराया। कार्यक्रम में इटवा धाम सहित आसपास के अनेकों गांवों के लोग उपस्थित रहे। थावे जंक्शन पर गुरुवार को गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस के 10 घंटे विलंब से पहुंचने पर यात्रियों ने भारी नाराजगी और अफरा तफरी का माहौल रहा। 15,113 अप गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस को सुबह 5:25 बजे पहुंचना था, लेकिन ओवरहेड तार OHE क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रेन शाम 3:20 पर पहुंची। स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस पर बाराबंकी में ओवर ब्रिज से डंपर गिर गया, जिससे रेल बिजली तार टूट गया। इस तकनीकी बाधा के चलते ट्रेनों का परिचालन घंटों प्रभावित रहा और कई ट्रेनों को नियत समय से काफी देर तक चलाना पड़ा। गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस भी इसी कारण 10 घंटे विलंब से पहुंची। देर से आने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। गोपालगंज समराले में गुरुवार को जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नीलाम सखा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विभिन्न प्रखंडों में नीलाम सखा समूहों और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की अदायगी की स्थिति की समीक्षा करना था। समीक्षा में पाया गया कि कई लाभार्थी निर्धारित समय पर ऋण नहीं चुका रहे हैं। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे सभी व्यक्तियों और समूहों को तुरंत नोटिस किया जाए। नोटिस के बाद भी भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीएम ने प्रखंडवार लंबित ऋणों की सूची तैयार कर फील्ड सत्यापन कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक प्रशासनिक सख्ती के संदेश के साथ संपन्न हुई।
गोपालगंज सबराली सभागार में गुरुवार को जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, सभी अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा जिले में लंबित दाखिल खारिज मामलों की स्थिति की समीक्षा करना था। डीएम ने पाया कि कई अंचलों में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण अब भी लंबित है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी पदाधिकारी के आईडी पर दाखिल खारिज लंबित नहीं रखना चाहिए। डीएम ने लंबित मामलों की सूची और त्वरित निस्तारण, ऑनलाइन प्रवेश अद्यतन और साप्ताहिक समीक्षा बैठक अनिवार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। बैठक राजस्व कार्य की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ संपन्न हुई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।